अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, इसकी डेफिनेशन से पहले आपको चंद बातें पता होनी चाहिए जिससे कि हाइब्रिडाइजेशन अमल में आता है। एक तो ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इसमें ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं, बिल्कुल एक हो जाते हैं। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एंड डिफरेंट शेप्स, जब वो मिक्स होते हैं तो उनकी शेप भी जो है वो दूसरी किस्म की होती है मिक्स होने से पहले, और उनके एनर्जी लेवल भी मिक्स होने से पहले दूसरे होते हैं। आफ्टर मिक्सिंग कन्वर्टेड इनटू सेम शेप सेम एनर्जी, जब मिक्स हो जाते हैं तो उनकी शेप भी एक जैसी हो जाती है, उनकी एनर्जी भी एक जैसी हो जाती है, लेकिन डिफरेंट ओरिएंटेशन और ज्योमेट्री, उनकी ज्योमेट्री बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाती है। अभी उनकी मिक्सिंग का मायना क्या देखें, हमने जो आपको ये बात कही बेटा कि डिफरेंट शेप के होंगे और बाद में एक जैसी शेप हो जाएगी, उसमें आप ये देखें कि आपको पता चल रहा है कि ये क्या है। हम एस पी हाइब्रिडाइजेशन अगर करते हैं तो एस देखें आप स्पेरिकल है, ठीक है, राउंडेड है। ये देखें डम्बल स्ट्रक्चर है। अब जब ये दोनों मिक्स होंगे तो इनका बेसिक क्या होगी, शेप। मिक्स होंगे तो बेसिक इनकी ये शेप होगी। देखें ये एस जो है ओवरलैप कर लेगा इसको इस तरीके से ऑन एक्सिस पर, इनकी ये एक एक्सिस होगी जिस पर ये ओवरलैप करेंगे। जैसे ही ओवरलैप कर लेंगे तो उसके बाद आप देखें इनकी शेप क्या हो जाएगी। देखें बिल्कुल ये शेप इनकी बन जाएगी, ये रही, एक ही शक्ल हो जाएगी। इसमें ना तो ये सर्कुलर रहा और ना ही डम्बल रहा, दोनों की बिल्कुल एक जैसी शक्ल बन गई। देखिए थोड़ा बड़ा और ये थोड़ी छोटी लोब है, बिल्कुल छोटी सी, लेकिन शेप इनकी एक जैसी है। तो आफ्टर मिक्सिंग द शेप आर सेम एंड द एनर्जी ऑल्सो सेम बट ज्योमेट्री इज़ डिफरेंट। ठीक है, अब देखिए शक्ल ये एक जैसी हो गई। जो शेप ये एस की थी और पी की, दोनों की एक जैसी शक्ल है, बस ये छोटा सा है ये थोड़ा बड़ा है, जबकि इसकी शेप कैसी थी, राउंडेड थी और ये डम्बल था। अब इसमें ये है कि यहाँ पर देखिए हमारे पास, अब हम आपको बता रहे हैं सिग्मा बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड में बेटा आपने ये याद रखना है, अगर एक्सिस टू एक्सिस बॉन्ड बन रहा है तो वो सिग्मा बॉन्ड है। ये देखें अब हमारे पास ये एस है और ये पी है, इनकी आप सेंट्रल एक्सिस देखें, ये देखें बिल्कुल एक ही है। यहाँ हमने आपको आगे इनकी एक्सिस दिखा भी रखी है, देखें ड्रा करके, ये एक ही एक्सिस है। तो जो एक्सिस पर बनेगा और एक ही लाइन पर चलेगा वो क्या है, वो सिग्मा बॉन्ड होगा। इसी तरीके से देखें दूसरा एस, एस हमने जो लिखा तो ये क्या है, ये एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है। दोनों जब मिक्स होंगे तो ये देखिए एक एक्सिस है जिस पर ये आपस में मिल जाएंगे तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो जब एक्सिस पर होंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से देखें यहाँ अगर पी और पी मिल रहे हैं तो भी क्या है, वो जब एक एक्सिस पर आपस में मिल रहे हैं तो देखें सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये एक्सिस पर मिल रहे हैं तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि पी जो होगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा और एस जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसा नहीं है बेटा, सिर्फ बात एक्सिस की है। अब अगर एक ही एक्सिस पर नहीं मिल रहे हैं तो क्या है, तब उनका सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसा कि देखिए हम आपको बताएं कि सपोज़ ये इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है और फिर ये स्ट्रक्चर है, देखें ये दोनों अगर मिलेंगे साइड बाय साइड से मिलेंगे, सेंटर से फिर भी नहीं मिलेंगे, तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड कब है, जब एक्सिस पर मिल रहे हैं, एक्सिस एक्सिस के साथ मिल रही है, दोनों की एक सीधी लाइन पर मिल रहे हैं, और दोनों के दोनों अगर आप ये समझ लें कि हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस होता है ना, तो जो एक्स एक्सिस पर मिल रहे हैं सीधे सीधे हैं तो वो क्या होंगे, वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक ही लाइन पर होंगे, एक ही लाइन पर ओवरलैप करेंगे। तो हम क्या करेंगे, व्हेन द ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर ऑन एन एक्सिस देन इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड
and they made the sigma bond, and after mixing the shape and the energy will be same. अब आप देखिए 1s की एनर्जी, हम कहते हैं ना 1s2 2s2 फिर 2p आता है, तो ये एनर्जी के हिसाब से आपको मालूम है कि बनी हुई है कॉन्फ़िगरेशन। तो s की एनर्जी कम है, 1s की कम है, फिर 1s2 2s2 2s2 की उससे ज़्यादा है, 2p6 2p की उससे ज़्यादा है। तो एनर्जी एक जैसी इनकी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब ये जब मिक्स हो जाएंगे, ये देखिए ये राउंडेड है और ये डम्बल है, मिक्स हो जाएंगे तो मिक्स होके ये शेप भी एक ही जैसी शक्ल ले लेंगे और इनकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी। तो यही फ्रेंडशिप का कानून है कि जब दोस्ती कर लो तो दोनों एक जैसे हो गए। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, हमने आज आपको क्या बताया, हमने आज आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया। हाइब्रिडाइजेशन का मायना क्या है, मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिटल्स विच हैविंग द डिफरेंट शेप and different energy level, but when after mix, then after mixing the shape and the energy will be same of the orbitals or orbitals, and the orientation or the geometry of the orbitals are different। समझ आ गई बेटा। अभी इसमें देखें, हम आपको बताते हैं कि और इसमें क्या क्या शेप्स होंगी। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि एस एस से मिला है तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। देखें एस एस आपस में मिले हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है। इसके बाद देखें ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये सेंटर में होती है, ये एक होती है वाई एक्सिस। यहाँ पर जो है एक्सिस इनकी, अगर आप क्लियर एक्सिस की शेप चाहेंगे कि कहाँ पर होता है एक्स वाई और जेड, तो इनकी जगह फिक्स होती हैं, ये वहाँ होते हैं, लेकिन रिएक्शन के टाइम पर ये अपने अंदर थोड़ी तब्दीली ले आते हैं। और इनकी चेंजिंग क्या होगी, वो इनके आपस में जो मिक्स होने के बाद जो तब्दीली होगी वो होगी। आप ये देखें, इसमें देखें इसकी शेप, आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास y कहाँ है, x कहाँ है और z कहाँ है। देखें ये y हो गया और ये देखें ये z है और ये x है, ये इनकी शेप है। इसके अलावा आप देखें, यहाँ देखें, यहाँ भी शेप आपको नज़र आ रही है कि इनकी शेप क्या है, z है, y है और x है। मीन्स क्या है, इनकी डिफरेंट जो है वो साइड्स होती हैं, डिफरेंट इनकी शेप है, लेकिन क्या है, ये मिक्स होने के बाद अपनी शेप एक जैसी कर लेंगे और फिर ये वही सेम शेप में ही रहेंगे और एनर्जी भी इनकी सेम हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आज हमने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पढ़ा है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बाद हम पढ़ेंगे ये सब किस पर हो रहा है काम, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर हो रहा है। फिर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़ेंगे, जो कि अभी कंटिन्यू हमारे पास चल रही है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। इसके लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि हम जो थ्योरीज़ पढ़ेंगे उसमें आपको शुरू से याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी थ्योरीज़ आई हैं, किस किस थ्योरी ने इलेक्ट्रॉन्स की सेटिंग बताई है और कॉन्फ़िगरेशन के तरीके बताए हैं। जैसे में मालूम है कि हमारा इसमें सबसे पहले क्या अहवा प्रिंसिपल है, उसके बाद पॉलीज़ का प्रिंसिपल है, फिर हंट्स रूल है। इसके बाद चलते चलते हमारे पास थ्योरीज़ आगे मज़ीद आती जा रही हैं। आपको ये तमाम थ्योरीज़ की डेफिनेशंस याद करनी है तो आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। अब हम आपको बेटा ये सिग्मा पाई बॉन्ड का बता देंगे, उसके बाद हम आपको एंटी टेस्ट की बुक में जो जो इसके मुतालिक क्वेश्चन होंगे हम आपको वो क्वेश्चन भी बताएंगे। तो आपने उन क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करना है ताकि आपका पेपर बहुत आप अच्छे पेपर हों आपके और इंशाल्लाह आप एंटी टेस्ट में कामयाब हों। आप देखिए, हम जो आपको बताते हैं बेटा वो हम फेडरल की बुक से बताते हैं, क्योंकि फ़ेडरल की बुक से भी आप जानते हैं कि तकरीबन 50% पेपर फेडरल की बुक से होता है। तो आपने फेडरल बोर्ड की बुक को लाजमी फ़ॉलो करना है, उसमें से लेंगे तो आप आसानी से अपने पेपर के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए सिर्फ सिंध बोर्ड से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको फेडरल बोर्ड को भी पढ़ना पड़ेगा। दोनों बोर्ड का आप यूज़ करेंगे तो आप आसानी से अपना पेपर कर सकते हैं। आप ये देखिए, हमारे पास ये शेप्स ऑर्बिटल की दे रखी है। देखें, ये है ऑर्बिटल की शेप,
ये देखिए एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है जिसकी शेप्स दे रखी हैं, और फिर इनके मिक्सिंग के यहाँ प्रोसेस तरीक़ेकार बता रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा रखी है। हम आपको ये आहिस्ता आहिस्ता समझाएंगे। अब स्टूडेंट्स, इसे आपने अच्छे से पढ़ना है और वीडियो को गौर से देखना है, पूरा देखना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसमें प्योरली आपके एंट्री टेस्ट के तमाम तर सवालात होते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। आप मेहनत करें, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। ओके, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। हम इंशाअल्लाह आपको लाजमी उसका रिप्लाई देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।